चाय पत्ती का ये नुस्खा मेरे बालों को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में झड़ने से रोक दिया है। सफेद बाल भी जड़ से काले होने लगे हैं। जहां से मेरे बाल पूरे के पूरे निकल चुके थे वहां पर फिर से न्यू बेबी हेयर आना स्टार्ट हो चुका है और इतना सारा आया है कि स्कैल्प नजर आना बंद हो गया है। आपको विश्वास नहीं होता तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए। इस वीडियो में मैं लाइव रिजल्ट आपको दिखाने वाली हूँ। चाय पत्ती को कैसे इस्तेमाल करके मैंने अपने बालों को ग्रोथ किया है, अपने बालों को झड़ने से रोका है और नेचुरल शाइन चमक अपने बालों पर लाई हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल में। ये उपाय आपको हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करना है। आपके बालों में ऐसा शाइन चमक आएगा कि सभी लोग देखते रह जाएंगे। आपके बालों की जो सालों से ग्रोथ अटकी हुई है, आपके बालों की जो ग्रोथ हो ही नहीं रही है, इतना हेयर फॉल हो चुका है कि आपका स्कैल्प नजर आना शुरू हो चुका है, तो ये चाय पत्ती का उपाय आप लोग एक बार करके देखिए। आपके बालों में ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप इसे हमेशा लगाना पसंद करोगे। सिर्फ नेचुरल रेमेडी है, कोई केमिकल नहीं है और घर पर बनाया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ये रेमेडी की सबसे बड़ी खास बात ये है फैमिली कि इसे 5 साल के बच्चे से लेकर 55 साल के बूढ़े तक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको लग रहा है कि सर पर बाल नहीं है। क्योंकि दुनिया में आधा से ज्यादा लोग हेयर फॉल से परेशान है, अपने गंजे सर से भी काफी परेशान है। तो इस उपाय को कर लीजिए। ये उपाय आपके गंजे सर पर बाल लाने में 100% काम करेगा। अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीके को गलती से भी एक बार इस्तेमाल कर लेते हो तो आप इस रेमेडी को लगाना पसंद करोगे और इसे लगातार लगाओगे और देखोगे ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप सभी को सजेस्ट भी करोगे इस रेमेडी को लगाने के लिए। तो सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए पीने वाला पानी, जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं। पानी 1 गिलास ले लेना है और गैस के ऊपर इसको धीमी आंच पर रख देना है। पानी को एक्टिव करना है, गर्म करना है। उसके बाद सबसे पहला चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है हमारा प्याज का छिलका। प्याज का छिलका मेरा फेवरेट है और ये रेमेडी तो उससे भी बड़ा फेवरेट, जादू का काम करता है बालों पर। जब भी मेरा हेयर फॉल होता है तो मैं फटाफट से ये रेमेडी लगाना शुरू कर लेती हूँ। मेरा हेयर फॉल वहीं पर रुक जाता है और इस रेमेडी को लगाने के बाद मेरे बालों में ऐसा शाइन चमक आता है कि सफेद बाल तो मैं भूल ही गई हूँ कि मेरे बाल सफेद भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्याज के छिलके को कभी फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने बालों पर DIY रेमेडी शेयर करती हूँ जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं और सिर्फ बालों की ग्रोथ करती हूँ। सबसे बड़ी खास बात है कि मुझे ये सब चीज का नॉलेज है जिससे मेरे बाल बचे हुए हैं, क्योंकि अभी के टाइम में सबके सर से बाल गायब होते जा रहे हैं, सबको यही प्रॉब्लम है। तो जब आप इस तरीके से पानी आपका गर्म हो जाए, प्याज के छिलके को अच्छे से धो लेना है, इसमें जो भी मिट्टी विट्टी होगा वो सब कुछ निकल जाएगा। गर्म पानी में इस प्याज के छिलके को अच्छे से डाल देना है और डालने के तुरंत बाद ही इस पर ढक्कन डाल देना है और 2 मिनट के लिए ढक्कन डालकर पकाना है धीमी आंच पर। ऐसा करने से प्याज के छिलके का जो भी गुडनेस है आपके रेमेडी के अंदर, पानी के अंदर आ गया। देख सकते हैं आप लोग, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। उसके जस्ट बाद आपको ले लेना है फ्रेश या सूखा हुआ नीम का पत्ता। नीम का पत्ता हमारे बालों की जड़ों को क्लीन करता है, बालों को बूस्ट करता है। जहां से बाल निकल चुके हैं वो पोर्ज बंद हो गया, उसको ओपन करने में 100% काम करता है और खुजली वगैरह, डैंड्रफ सब कुछ खत्म करता है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ाता है। तो नीम के पत्ते डाल देने के बाद भी ढक्कन डाल देना है, अभी चम्मच वगैरह नहीं चलाना है। जैसे स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ फैमिली, अगर इस तरीके का आप फॉलो कर लेते हो, गलती से भी एक बार इस रेमेडी को आप लोग लगा लेते हो मेरे बताए गए तरीके से, तो मैं गारंटी लेती हूँ आपके बालों की झड़ने की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बालों में नेचुरल शाइन चमक आएगा, क्योंकि चाय पत्ती बालों के लिए वरदान है। सही तरीके से इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों की जो भी समस्या है सब भूल जाओगे, आपका कोई सवाल ही नहीं रहेगा इस रेमेडी को लगाने के बाद। तरीका जैसे मैं बताती हूँ बस इसको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको 1 चम्मच चाय पत्ती लेना है। चाय पत्ती में कोई केमिकल नहीं है, क्योंकि हम इसे खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले डायरेक्ट चाय पत्ती को नहीं डालना है, इस तरीके से आपको दोनों हथेली के बीच में रखकर इसको रगड़ लेना है। देख सकते हैं चाय पत्ती का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ये हमारा चाय पत्ती एकदम एक्टिव हो चुका है, इसका जो भी गुडनेस है ना अब आपके रेमेडी के अंदर आने वाला है। और ऐसे करने से सफ़ेद बाल
जल्द से जल्द काले होने शुरू हो जाते हैं और एक भी सफ़ेद बाल फिर से निकलते नहीं हैं। और जहाँ से आपके बाल पूरे निकल चुके हैं, पोर्ज बंद हो गया है, स्कैल्प नज़र आना शुरू हो चुका है, तो वहाँ पर फिर से आपको बाल लाने का काम करता है। अगर आप लोग सही तरीके से इस्तेमाल करते हो कोई भी रेमेडी को, तो आपको रिजल्ट ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा हर एक रेमेडी नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल का है और तो और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। मैं वही रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ फैमिली, जो आपको 1 से 2 दिन में रिजल्ट देने का काम शुरू कर देता है। तो सबसे पहले चाय पत्ती आपको पानी के अंदर डाल देना है धीमी आंच पर। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, धीमी आंच पर चाय पत्ती को, इस रेमेडी को बनाकर तैयार करना है। फिर से ढक्कन डाल देना है। चाय पत्ती डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, ढक्कन डाल देना है, फिर से इसको पकाना है। ये हमारा बालों के लिए एकदम ऑर्गेनिक नेचुरल रेमेडी है और इस रेमेडी को लगाने के बाद तो आपके बालों में ऐसा शाइन चमक आएगा, ऐसा ग्रोथ होगा कि आप अपने बालों को खुद संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि पहले के ज़माने में दादी नानी इस रेमेडी का इस्तेमाल करती थी। देख सकते हैं आप लोग, अगर आपके घर में दादा होंगे, दादी होंगे, नाना नानी होंगे, उनके बाल अभी भी वैसे के वैसे है, घने हैं, लंबे हैं। और अभी के टाइम में एक बच्चे का भी बाल सर से गायब हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, क्योंकि अभी केमिकल का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा करते हैं और पहले ऑर्गेनिक चीज़ें का इस्तेमाल होता था, इसीलिए सबके सर पर बाल है, उम्र से पहले बिल्कुल सफ़ेद नहीं हो रहे हैं। मैं इस मामले में एकदम खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरी नानी मेरे बालों पर ये सब पहले लगाती थी और मुझे इसका नॉलेज है और वो नॉलेज, वो रेमेडी अपने प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ, ये सोचकर कि आप लोगों का भी बाल सर पर रहे, बिग लगाने की जरूरत ना पड़े, ऑर्गेनिक बाल, अच्छा रियल बाल आपके सर पर हो और आप खूबसूरत लगो देखने में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सबकी खूबसूरती का राज उसका बाल होता है। अगर सर पर बाल है तो आप कैसे भी हो, काले हो या गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप वैसे ही खूबसूरत लगोगे देखने में। सर पर बाल नहीं रहेगा, आप गोरे हो, कितना भी मेकअप कर लो, आप अच्छे नहीं लगोगे देखने में। तो यहाँ पर अच्छे से छान लेने के बाद आपको 2 कपूर की गोटी डाल देना है, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहा है, तो यहाँ पर कपूर की गोटी ऐड करना जरूरी है। क्योंकि जो पोर्ज बंद हो गया है फैमिली, उस पोर्ज को ओपन करने के लिए, वहाँ से फिर से बेबी हेयर को लाने के लिए, तभी जाकर आपका स्कैल्प दिखना बंद होगा और आपका चोटी जो बहुत ही दुबली पतली कमजोर हो रही है, वो मोटी तगड़ी रस्सी के जैसे मजबूत होंगी और जड़ जो है बालों का, वो एकदम डैंड्रफ फ्री, खुजली फ्री और आपका जो स्मेल आता है बालों की जड़ों से, वो सब खत्म होने वाला है। तो चलिए इसको लगाने का तरीका भी जान लेते हैं। मैं अपना तरीका बताऊं, इसको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेन तो तरीका है लगाने का। मैं अपना फेवरेट तरीका बता रही हूँ फैमिली, मैं किस तरीके से इस रेमेडी को अपने बालों पर इस्तेमाल करती हूँ और मुझे सिर्फ लगाते ही रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिए मैं इसको कैसे लगाती हूँ। सबसे पहले तरीका, तो आप इसको क्या कीजिए, अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू आप जो डेली बेस में यूज करते हो, जिससे आप अपना बाल धोते हो, उस शैम्पू को आप इस पानी के अंदर डालकर और अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। ये है एक सिंपल तरीका, इससे भी आपके बालों की ग्रोथ होगी, बालों का झड़ना रुकेगा, बालों में शाइन चमक आएगा। और मैं अपना तरीका बताऊं तो मैं अपना तरीका बताती हूँ, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ। मैं अगर कल मुझे बाल धोने का रहता है तो मैं आज इस रेमेडी को अपने बालों की जड़ों से लेके बालों की पूरी लेंथ अच्छे से लगा लेती हूँ, मसाज करके इसको 2 घंटे सूखने देती हूँ। उसके बाद चोटी बनाकर ओवरनाइट रखती हूँ। उसके बाद जब ये टॉनिक बच जाता है तो इसी में शैम्पू मिलाकर नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग में मैं अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। इससे मुझे दोनों फायदा मिल जाता है। बालों में जितना देर ये लगा रहता है उतना बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को झड़ने से रोकने के लिए, शाइन चमक बढ़ाने के लिए एकदम प्योर नेचुरल रेमेडी है। हमारा रेमेडी बन चुका है, तो आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा। थैंक यू सो मच। मैं ऑल यूट्यूब फैमिली अपना कीमती टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए थैंक यू।